हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छी होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे थे और हमने यूनिट 3 कवर कर ली थी। आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे जिसके अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब फार्माकोग्नोसी जो वेरियस सिस्टम्स होते हैं मेडिसिन के, उनके अंदर क्या रोल प्ले करती है। वेरियस सिस्टम्स जैसे कि होम्योपैथी हो गया, एलोपैथी हो गया, चाइनीज मेडिसिन हो गया और बाकी जो भी टाइप्स ऑफ मेडिसिन होते हैं उनके अंदर क्या रोल प्ले करता है फार्माकोग्नोसी। तो इसके बारे में आज हम बेसिकली पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स अगर आप चाहिए हो तो कटार फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, मतलब फार्माकोग्नोसी इन वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन बेसिकली है क्या। तो इसके अंदर है फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील्स विद ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। मतलब फार्माकोग्नोसी जैसे कि आप सभी को पता है कि एक ब्रांच होती है फार्मास्यूटिकल साइंस की, जिसके अंदर हम बेसिकली ऐसी ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होती है। और नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं वो, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, मरीन ऑर्गेनिज्म हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो इसके बाद में आता है सिंस एंशिएंट टाइम्स ह्यूमंस हैव यूज्ड नेचुरल सब्सटेंसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। मतलब एंशिएंट टाइम से ही या फिर प्राचीन समय से ही जो ह्यूमंस थे वो नेचुरल सब्सटेंसेस को ही मेडिसिन के रूप में यूज करते थे, उन्हीं को मेडिसिन मानते थे और कंज्यूम करते थे। और डिजीज के लिए जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता था वो अलग अलग ड्रग से मिलता था, अलग अलग फॉर्म के अंदर, तो वो उन्हीं को ही मेडिसिन मानने लगे थे। इसके बाद में डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट वन कॉमन फीचर अमंग ऑल दिस सिस्टम इज द यूज ऑफ नेचुरल ड्रग्स। मतलब जैसे जैसे टाइम निकल रहा था वैसे वैसे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन डेवलप हो रहे थे वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर सबसे कॉमन फीचर ये था कि नेचुरल सोर्सेज को ड्रग्स बनाने के अंदर यूज में लेते थे। इसके बाद में आता है फार्माकोग्नोसी प्लेज मेजर रोल। मतलब फार्माकोग्नोसी मेजर रोल किस किस की चीजों के अंदर प्ले करती है। जैसे हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। मतलब जो क्रूड ड्रग्स होती है ऐसा होता नहीं है कि वो हमेशा प्योर ही हो, क्योंकि उन्हें कल्टीवेट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, मोस्टली प्रोसेस मैनुअल होता है। तो इनके अंदर कई कई बार चांसेस होते हैं कि अडल्ट्रेशन हो सकती है या फिर इम्प्योरिटीज आ सकती है। तो इसके अंदर हम ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस ड्रग का कौन सा यूज है, किसके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है। तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है। इसके बाद में कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, और इसके अंदर एक ये भी मेजर रोल प्ले करता है फार्माकोग्नोसी की, इसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स को हम कल्टीवेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर। इसके बाद में आता है आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब फार्माकोग्नोसी की मदद से हम जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर से जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लांट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसके अंदर कई एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं और कई इनएक्टिव टाइप में भी होते हैं। तो जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको आइसोलेट कर लेते हैं, उनकी मेडिकल प्रॉपर्टीज या फिर मेडिसिनल बेनिफिट्स चेक करते हैं और फिर बाकी की प्रोसेसिंग की जाती है। इसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन आता है, जिसके अंदर बेसिकली हम गुणवत्ता जांचते हैं कि प्लांट्स के अंदर रिक्वायर्ड जो अमाउंट के अंदर मेडिसिनल इफेक्ट्स या फिर जो प्योरिटी होनी चाहिए थी वो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल आता है, जिसके अंदर हम बेसिकली ड्रग्स की क्वालिटी चेक करते हैं कि मिनिमम पैरामीटर्स हम पहले से सेट करके रखते हैं कि इस मिनिमम पैरामीटर के अंदर ये ड्रग बेसिकली आनी चाहिए, तो वो सेफ है या फिर नहीं है। इसके बाद में आता है डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। मतलब इसके अंदर हम फार्माकोग्नोसी की मदद से हर्बल मेडिसिन भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हर्बल मेडिसिन के अंदर नेचुरल ड्रग्स ही आती है। इसके बाद में टुडे फार्माकोग्नोसी एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन। मतलब आज की जो फार्माकोग्नोसी है वो एक ब्रिज की तरह काम करती है, और वो किस किस बीच में करती है, वो है ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन ही मॉडर्न मेडिसिन के फॉर्म में सामने आ रही है। इसके बाद में है रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन एलोपैथी। मतलब एलोपैथी के अंदर फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है या फिर क्या भूमिका है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन टू एलोपैथी कि एलोपैथी क्या होती है। इसके अंदर एलोपैथी इज द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन विच डिजीजेस आर ट्रीटेड यूजिंग साइंटिफिकली टेस्टेड ड्रग्स एंड थेरेपीज। मतलब एलोपैथी एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसके अंदर हम बेसिकली वो ड्रग्स यूज करते हैं जो पहले से साइंटिफिकली टेस्ट की गई है, उनकी थेरेपीज हमें वेल नोन है, हम पहले से टेस्ट कर चुके हैं उनको, और उन ड्रग्स को फिर हम डिजीज ट्रीट करने के काम में लेते हैं। इसके बाद है द टर्म एलोपैथी इज कॉमनली यूज फॉर मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। मतलब जो टर्म एलोपैथी है वो बेसिकली मॉडर्न मेडिसिन के लिए यूज में ली जाती है, जो कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में प्रैक्टिस की जाती है। इसके बाद में है अल्थो एलोपैथी इज कंसिडर्ड मॉडर्न, मेनी एलोपैथिक मेडिसिन वर ओरिजिनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। मतलब वैसे तो हम एलोपैथी को मॉडर्न मेडिसिन के अंदर कंसिडर करते हैं, लेकिन कई एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है वो ओरिजिनली जो
ऑब्टेन हुई है या फिर जो प्रोड्यूस हुई है, वो नेचुरल सोर्सेज से ही हुई है। तो बेसिकली एलोपैथी को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो एलोपैथी एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसके अंदर हम पहले से ही साइंटिफिकली टेस्ट की गई ड्रग्स को यूज़ करते हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जिन्हें हम पहले से क्लिनिक्स में यूज़ कर चुके होते हैं और हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। और वैसे तो एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर ही कंसिडर करते हैं, लेकिन मोस्टली जो एलोपैथिक ड्रग्स होती है, वो नेचुरल सोर्सेज से ही ऑब्टेन होती है। इसके बाद में दिस शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोग्नोसी इन मॉडर्न मेडिसिन और इसी से हमें फार्माकोग्नोसी इम्पोर्टेंस का पता चलता है एलोपैथी के अंदर। इसके बाद में आता है इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल ड्रग्स इन एलोपैथी मतलब जो नेचुरल ड्रग्स है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है एलोपैथी के अंदर। इसके अंदर है मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स यूज्ड टुडे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम प्लांट्स मतलब आज के टाइम में ऐसी बहुत सी लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिन्हें हम यूज़ करते हैं, कंज़्यूम करते हैं, जो कि पहले प्लांट से ही डिस्कवर की गई थी। इसके बाद में प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट हैव स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल एक्टिविटी मतलब इसका मतलब ये है कि प्लांट्स जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल एक्टिविटीज़ होती है। इसके बाद में साइंटिस्ट आइसोलेट दीज कंपाउंड्स एंड डेवलप मॉडर्न मेडिसिन फ्रॉम देयर और साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कलेक्ट करते हैं या फिर आइसोलेट करते हैं और इन्हीं से फिर मॉडर्न मेडिसिन डेवलप करते हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस की बात करें नेचुरल ड्रग्स की एलोपैथी के अंदर, तो वो ये है कि नेचुरल सोर्सेज से ही मॉडर्न मेडिसिन बनाई जाती है क्योंकि जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। उन्हीं से जो है उन्हीं के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अमाउंट के अंदर होती है, मेडिसिनल बेनिफिट्स ज़्यादा शो कर सकते हैं, तो उन्हीं से प्रोसेसिंग करके फिर मॉडर्न मेडिसिन बनाई जाती है। इसके बाद में है रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन एलोपैथी मतलब फार्माकोग्नोसी का एलोपैथी के अंदर क्या रोल है? तो इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो है सोर्स ऑफ मॉडर्न ड्रग्स। इसके अंदर है फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड्स नेचुरल सोर्सेज फॉर मॉडर्न मेडिसिन्स मतलब यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फार्माकोग्नोसी है, वो नेचुरल सोर्सेज प्रोवाइड करवाती है एलोपैथी के अंदर मॉडर्न ड्रग्स के फॉर्मुलेशन के लिए फिर प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद में हम एग्जांपल की बात करते हैं जैसे टेबल फॉर्मेट से हम समझते हैं कि एक साइड आपको ड्रग्स दी गई है, बीच में उनका सोर्सेज है और एक तरफ उनका एक्शन दिया गया है। तो जैसे मॉर्फिन की अगर हम बात करें तो इसके सोर्स की बात करते ही ओपियम से ऑक्टेन होती है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पेन रिलीफ मतलब पेन किलर के फॉर्म में यूज़ में ली जाती है, जो कि हमें पेन से रिलीफ पाने में मदद करती है। इसके बाद में जैसे नेक्स्ट ड्रग क्विनिन की बात करते हैं सिंकोना से में ऑक्टेन होती है, जो कि बेसिकली एंटी मलेरियल एक्शन शो करती है, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है बेसिकली। इसके बाद में डाइजॉक्सिन आता है, जो हमें डिजिटलिस से ऑब्टेन होता है और बेसिकली इसका एक्शन होता है कि कार्डियक स्टिमुलेंट होता है मतलब हार्ट हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, फिर हार्ट डिजीज़ जो भी होती है, उनसे रिलीफ पाने में हमारी मदद करता है और कई बार जो हार्ट फेलियर की कंडीशंस आती है, उससे भी हमें प्रिवेंट करता है। इसके बाद में एट्रोपिन आता है, जो कि हमें बेलोडोना से ऑब्टेन होता है। इसके अंदर है एंटीस्पाज़्मोडिक मतलब ये एंटीस्पाज़्मोडिक होता है, जो कि हमें बेसिकली मसल पेन या फिर जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, उनसे रिलीफ पाने में मदद करता है। इसके बाद में विनक्रिस्टिन आता है, जो कि हमें किससे ऑब्टेन होता है? कैथरांथस से ऑब्टेन होता है और बेसिकली इसका एक्शन होता है कि एंटी कैंसर होता है, मतलब ये हमें कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। इसके बाद में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, जैसे मॉर्फिन आता है, तो वो है ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम पोपी मतलब ये ओपियम पोपी एक प्लांट होता है, उससे हमें ऑब्टेन होता है और इसके बाद है यूज्ड फॉर मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ में लिया जाता है, तो वो है सीवियर पेन मतलब जहाँ पे सीवियर पेन हो रहा हो, एक्यूट पेन हो रहा हो, वहाँ पे पेन रिलीफ पाने में मदद करता है, पेन से रिलीफ पाने में मदद करता है ये। सर्जरी के अंदर पेन किलर के फॉर्म में इसे इंजेक्ट किया जाता है या फिर एनेस्थीसिया के फॉर्म में दिया जाता है। कैंसर पेन मतलब कैंसर के अंदर जो पेन होता है उससे रिलीफ पाने में भी ये मदद करता है। तो बेसिकली पेन किलर के फॉर्म में इसे यूज़ में लिया जाता है। इसके बाद में क्विनिन आता है जिसके अंदर है ऑब्टेन फ्रॉम सिंकोना बार्क मतलब सिंकोना एक प्लांट है उसकी छाल से हमें ये ऑब्टेन होता है और है यूज्ड फॉर मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ में लिया जाता है, तो वो है मलेरिया ट्रीटमेंट मतलब ये मलेरिया के ट्रीटमेंट से रिलीफ पाने में हमारी मदद करता है, मतलब मलेरिया के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। इसके बाद में डाइजॉक्सिन आता है जिसके अंदर ऑब्टेन फ्रॉम डिजिटलिस लीव्स मतलब ये डिजिटलिस एक प्लांट है जिसकी पत्तियों से हमें ऑब्टेन होता है एंड यूज्ड इन हार्ट फेलियर एंड इर्रेगुलर हार्ट बीट मतलब जो भी हार्ट डिजीज़ होती है जैसे हार्ट फेलियर हो गया और इर्रेगुलर हार्ट बीट होता है, उन सब चीज़ों से बेसिकली ये रिलीफ पाने में हमारी मदद करता है। इसके बाद में सेकंड आता है आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइसोलेट करते हैं हम, जिसके अंदर है क्रूड ड्रग्स कंटेन मेनी केमिकल कंपाउंड्स मतलब क्रूड ड्रग्स के अंदर बेसिकली बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट एक्शंस होते हैं उनके। इसके अंदर फार्माकोगनोसी हेल्प्स इन आइसोलेटिंग एक्टिव कंपाउंड्स रिस्पांसिबल फॉर मेडिसिनल एक्शन मतलब मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जिसके अंदर कई कंपाउंड्स के अंदर मेडिसिनल एक्टिविटी होती है और कई के अंदर नहीं होती है। तो बेसिकली इसके अंदर हम जिन कंपाउंड्स के अंदर मेडिसिनल एक्टिविटी होती है, मेडिसिनल एक्शन होता है, उन कंपाउंड्स को हम आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं बाकी कंपाउंड से।
इसके बाद में एग्जांपल्स की बात करें तो वो है जैसे अल्कलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, वोलेटाइल ऑयल्स हो गए और फ्लेवोनॉइड्स हो गए। इसके बाद में इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो आइसोलेशन हेल्प्स इन प्यूरिफिकेशन, मतलब ये प्यूरिफिकेशन के अंदर भी हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड्स है वो अलग-अलग हो जाते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं कि किसकी क्या वैल्यू है, किसके अंदर मेडिसिनल इफेक्ट है या फिर नहीं है, कौन सा प्योर है और कौन सा इम्प्योर है। इसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर भी हेल्प कर सकता है क्योंकि गुणवत्ता जाँच करने के अंदर भी ये काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर हम मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट करके रखते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर अगर ये मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं तो उसे हम कंपाउंड बनाने में या फिर मेडिसिन बनाने में यूज़ में ले सकते हैं और इसे नहीं ले सकते हैं। इसके बाद में डोज़ एक्यूरेसी के अंदर भी इसे काफ़ी यूज़ में लिया जाता है क्योंकि इससे हम डोज़ को एक्यूरेटली अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं उसके मेडिसिनल इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग और बेटर थेरेप्यूटिक एक्शन, और इससे बेटर थेरेप्यूटिक एक्शन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं ड्रग्स के अंदर। इसके बाद में आता है ड्रग डिस्कवरी, जिसके अंदर है मेनी मॉडर्न ड्रग्स आर डिस्कवर्ड फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब बहुत सारी मॉडर्न ड्रग्स जो है वो मेडिसिनल प्लांट से डिस्कवर की गई है। इसके बाद में है नेचुरल कंपाउंड्स एक्ट्स एज लीड मॉलिक्यूल, मतलब जो भी मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर या फिर जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं वो लीड मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। और लीड मॉलिक्यूल्स तो होते हैं बेसिकली जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है या फिर मेडिसिनल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके अंदर है साइंटिस्ट मॉडिफाई दीज कंपाउंड्स टू डेवलप सेफर एंड मोर इफेक्टिव ड्रग्स, मतलब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इन लीड मॉलिक्यूल्स को और भी ज़्यादा डेवलप करते हैं, इन्हें प्रोसेस करते हैं अपने अकॉर्डिंगली और ज़्यादा सेफर और मोर इफेक्टिव ड्रग्स बना पाते हैं। इसके बाद में एग्जांपल की बात करते हैं जैसे पैक्लीटेक्सेल आता है जिसके अंदर है ऑब्टेन फ्रॉम टेक्सास प्लांट, मतलब ये टेक्सास प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है और उसका बेसिकली यूज़ क्या होता है कि यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, और ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ में ली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसके अंदर है फार्माकोग्नोसी एंश्योर्स आइडेंटिटी, प्योरिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल एंड नेचुरल ड्रग्स, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल में बेसिकली फार्माकोग्नोसी ये एंश्योर करता है कि ड्रग की आइडेंटिटी क्या है, प्योर है या नहीं है, वो ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ है या नहीं है, और उसकी एफिकेसी क्या है कि कौन-कौन से थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स वो शो कर रही है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें चेक करते हैं हम हर्बल और नेचुरल ड्रग्स की। इसके बाद में इम्पोर्टेंस की बात करते हुए विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन अडल्ट्रेशन में होकर, मतलब अगर स्टैंडर्डाइजेशन हम नहीं करेंगे ड्रग्स की तो उसके अंदर अडल्ट्रेशन भी आ सकती है, मतलब मिलावट भी आ सकती है, इम्प्योरिटी भी आ सकती है, रॉन्ग प्लांट्स में भी यूज, मतलब अगर हम स्टैंडर्डाइज ही नहीं करेंगे तो हम कल्टीवेशन के लिए रॉन्ग प्लांट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमें रॉन्ग केमिकल कंपाउंड्स मिलेंगे और ये ड्रग पोटेंसी में वेरी और बिना स्टैंडर्डाइजेशन के ड्रग की पोटेंसी में भी चेंज आ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशंस। इसके अंदर है मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रिपेयर हर्बल टेबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, एक्सट्रैक्ट्स एंड ऑइंटमेंट्स, मतलब हर्बल फॉर्मुलेशंस के डेवलपमेंट में क्या करता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो बहुत सारी मॉडर्न फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर करती है, जैसे हर्बल टेबलेट्स हो गई, कैप्सूल्स हो गए, सिरप्स हो गई, बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं और ऑइंटमेंट्स हो गए। इसके बाद में यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, मतलब ये सब चीज़ें प्रिपेयर करती है साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स, मतलब जो हर्बल प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन हुए हैं उनकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं। इसके अंदर फार्माकोग्नोसी यूजेस माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी एंड केमिकल टेस्ट टू इवेल्युएट ड्रग्स, मतलब इसके अंदर क्वालिटी चेक करने के लिए फार्माकोग्नोसी के अंदर डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिसके अंदर माइक्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है और केमिकल टेस्ट हो गए जिससे हम ड्रग्स को इवेल्युएट करते हैं। इसके बाद में कंक्लूजन ऑफ एलोपैथी सेक्शन आता है कि एलोपैथी सेक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस और क्यों यूज में लिया जाता है। इसके अंदर है इवन मॉडर्न मेडिसिन डिपेंड्स ग्रेटली ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज इनटू साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन, मतलब इसके अंदर है कि बेसिकली जो मॉडर्न मेडिसिन होती है वो भी बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट्स पे ही ग्रेटली डिपेंडेंट होती है, सबसे ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड करती है वो भी, और है एंड फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज इनटू साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन, और इसके अंदर फार्माकोग्नोसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज होती है उसको हम साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन से हम ट्रेडिशनल मेडिसिन की हेल्प से ही मॉडर्न मेडिसिन भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी टाइप का अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी टाइप के आपको सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो खटार खान का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।